धन्यवाद साधक मित्रों। 2-3 प्रश्न आए हैं। बहुत कम क्रीम लोग ही देखते हैं, सुनते हैं। मेरा आप सुन रहे हैं इसलिए आपको क्रीम मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ ने सब्सक्राइब किया है, कुछ बगैर सब्सक्राइब वाले ज़्यादा है जो देखते हैं। जिन्होंने विपश्यना नहीं की वे भी ज़्यादा है और वे पूछते हैं ये क्या है, यह विधि मालूम नहीं, विपश्यना क्या है यह चीज़ भी मालूम नहीं। वे भी पूछते हैं यह क्या है। और अनेक बार जिज्ञासु दृष्टि से पूछना है इसलिए, उत्तर चाहिए इसलिए भी प्रश्न आते हैं। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे हम आचार्य से या संबंधित व्यक्ति से नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जिन्होंने अगेन धम्मचक्र प्रवर्तन किया, ऐसा कह सकते हैं हम, चैत्य भूमि से, दादर के या फिर नागपुर के चैत्य भूमि से, तो उन्होंने कहा विपश्यना के बारे में, यह प्रश्न भी आया। तो डॉक्टर बाबा साहेब के आगे की समस्याएं, चुनौतियाँ, उनका जो संघर्ष, इसमें कहाँ समय इतना मिल जाता। और हर जीवन, जैसा भगवान बुद्ध ने हर जीवन में कुछ पारमिताएं पूरी की, तो दूसरी पारमिताएं क्यों नहीं पूरी की, उसमें भी कुछ बूंद डाले होंगे। लेकिन एक ही पारमिता में पूरा निपुण आदमी हो जाए, पूरा हो जाए, किसी आदमी का क्रोध पूरा हट गया है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे कुछ अवगुण उसमें है ही नहीं। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे वो अवगुण कैसे, तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही, उनके आगे भारत माता को स्वतंत्र करने का एक मुद्दा था, फिर जातीयवाद एक मुद्दा था, फिर जो असंगठित है, जो दीन है, दलित है, उनके लिए कार्य करने का था, संविधान बनाने की चुनौती थी। कितनी चुनौतियाँ उनके आगे थी, तो उसमें वे ज़्यादा कितनी पढ़ाई करते थे। वे कहते हैं ना कि पुस्तकालय में वे बैठ गए और चौकीदार रात में लॉक लगा कर चले गया और सवेरे आके देखता है तो बाबा साहब वैसे ही बैठे हैं किताबें पढ़ते हुए। तो उनको कितने उनके आगे ये चैलेंजेस थे। उन्होंने खाली एक उंगली निर्देश कर दिया, बुद्ध का मार्ग बता दिया, समतावादी मार्ग बता दिया, एक नई दिशा सर्वहारा वर्ग को दे दी, बस इतना बस है। उसके आगे हर चीज़ वो बताते बैठेंगे, या उनसे अपेक्षा कैसा करनी चाहिए हमने। उनका जीवन भी कितना थोड़ा था, कितना छोटा जीवन था उनके हिस्से में आया, तो यह बात उनसे अपेक्षित भी नहीं है। और दूसरी बात कि अब वैदिक धर्म में भी आप अगर देखें कितनी शाखाएं, कितनी प्रशाखाएं। भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण ले तो कितने चक्रधर स्वामी अलग अर्थ में पूजा जाता है वहाँ, महानुभाव पंथ में कहीं अलग विट्ठल नाथ है, कहीं द्वारकाधीश है, उधर बांके बिहारी, यानी कि अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। और हिंदू धर्म में भी, वैदिक धर्म में कितनी शाखा प्रशाखा है। वैसे ही भगवान बुद्ध का धर्म सारा 7 समंदर के दूर भी गया, जापान तक गया, कहीं जैन हो गया, कहीं और कुछ हुआ, और कुछ नाम से जाना गया, ध्यान हो गया। और हम देखते हैं कि चाइना में तो किस किस प्रकार से पूजा जाता है, और तिब्बत में अलग, फिर अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों में अलग, बर्मा में अलग, सभी जगह। मगर जो धर्म का मूल त्रिपिटक है उसमें कोई भेद नहीं किया गया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। श्रीलंका में है, मगर किसी ने कुछ पकड़ लिया, किसी ने कुछ पकड़ लिया। अब जो त्रिपिटक है उसमें अभिधम्म पिटक जो है उसमें सारी विपश्यना ही भरी हुई है। तिकपट्ठान है, सतीपट्ठान सूत्र है उनका मुख्य सूत्र, तीन बार दिया उन्होंने। महासतीपट्ठान कहलाया बाद में वो, जहाँ ज़्यादा बृहद बोले वहाँ कुरुक्षेत्र में, कुरु राजाओं के देश में जहाँ धर्म था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सुनते हैं ना, वहाँ जहाँ सिर्फ धर्म था वहाँ उन्होंने सतीपट्ठान का उपदेश किया। तो सतीपट्ठान के उपदेश में दुख विमुक्ति के मार्ग में अष्टांगिक मार्ग का जो उन्होंने उपदेश किया वहाँ विपश्यना है। यानी कि अगर भगवान बुद्ध जाने जाते हैं सिर्फ ध्यान और समाधि के लिए, कैसे ध्यानरत भगवान बुद्ध को जहाँ भी देखेंगे आप तो ध्यानरत करुणामयी मूर्ति दिखेंगी आपको। जैसे यीशु
करुणामय है, दयामय है ना, वैसे ही भगवान बुद्ध दयामय करुणामय दिखेंगे आपको और ध्यानस्थ दिखेंगे। बिल्कुल आंखें बंद है और बिल्कुल शांत सात्विक मूर्ति में आपको उनके दर्शन होंगे। यही बताता है कि वो ध्यान में रहते थे। विचारों से कहीं कोई विचार के स्तर पर, चिंतन मनन के स्तर पर यह जो ज्ञान उपजता है वह टिकता नहीं है। अवचेतन मन तक, अचेतन मन तक, निद्रिस्त मन तक वह जाता नहीं है। वह जाता है खाली संवेदनाओं से निद्रिस्त मन तक, अचेतन मन तक। उस पर भी एक बार बोलूँगा और मैनेजमेंट और भगवान बुद्ध पर भी बोलना है। तो यह एक बात बताई मैंने कि यह विपश्यना विद्या भगवान बुद्ध की है, भगवान बुद्ध की ही देन है और वहीं गुरुजी बांट रहे हैं। गुरुजी कट्टर हिंदू धार्मिक, कट्टर यानी कि जो धर्म का पालन जीवन में करता है। वैसे बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट थे 1950 के दशक में। फिर भी उन्होंने भगवान बुद्ध को अपनाया, भगवान बुद्ध को अपना आराध्य देव माना। भगवान बुद्ध के आदेशानुसार उन्होंने विद्या का दान कर रहे हैं, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा से। तो गुरुदेव जब ये कह रहे हैं, उन्होंने धर्म नहीं बदला लेकिन बुद्ध के मार्ग पर चले। अब कैसा, उन्होंने धर्म कुछ बदला नहीं। मैं भी हिंदू हूँ लेकिन मैं भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलता हूँ। भगवान बुद्ध ने कोई बुद्ध धर्म की स्थापना नहीं की, उन्होंने मार्ग बताया। और भगवान बुद्ध का मार्ग आप अगर पूरी तरह जानते हैं, उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले उन्होंने। जब उन्होंने दुख को देखा, जाते ही दुखा, मरणम भी दुख, रोग भी दुख, इस प्रकार उन्होंने जब देखा तो उन्होंने मानव को दुख मुक्ति के लिए राजपाट छोड़कर भी निकल गए सर्च में, शोध में। वैसे ही उन्होंने ज्ञान प्राप्ति जो की वो दुख के 4 दुख है। दुख के कारणों की उत्पत्ति और दुख की उत्पत्ति एक साथ होती है। और तीसरा दुख से मुक्ति भी है और दुख विमुक्ति का मार्ग। तो दुख विमुक्ति का कौन सा मार्ग बताया उन्होंने? यही अष्टांगिक मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा। अब कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें लेकर अति में चले गए लोग, भूल भाल गए मूल उद्देश्य को। आज भी साउथ कोरिया, ताइवान, चीन, जापान, नॉर्थ कोरिया, फिर तिब्बत, सब में ध्यान की महत्ता है। बर्मा, लाओस, आपका श्रीलंका, इस सब में और हमारे भारत देश में भी ध्यान की कितनी परंपरा चलती आती है। तो गुरुदेव वह ध्यान परंपरा कहते हैं। अब देखो ना, एक यह भी बात है कि मेरे पिताजी हैं, आप उनको चाचा कहेंगे, कोई उनको मामा कहेगा, कोई उनको भाई कहेगा, कोई उनको बेटा कहेगा, उनकी माँ, हाँ, कोई दादाजी कहेगा। तो इससे क्या होता? मुझे तो गर्व अनुभव होना चाहिए ना। भगवान बुद्ध को चाहे जिस रूप में कोई पूजे तो हमें उससे क्या तकलीफ है? जो जिस रूप में चाहे पूजे, उन्हें पूज्य है ना, कोई पूज रहा है उन्हें तो हमें आनंद होना चाहिए। और जो पूज रहा है उसके प्रति भी हमें श्रद्धा और भक्ति, उसके प्रति भी हमें एक सौहार्द या प्रेम जागना चाहिए। उसके प्रति हमारे मन में मैत्री और करुणा ही जागनी चाहिए ना। जो भगवान बुद्ध को किसी भी रूप में माना, अब कहीं वो अवतार नहीं थे भगवान बुद्ध, गुरुदेव भी बोले और उन्होंने भी कहा। भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में कैसा विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने तो अपने ध्यान के पहली अवस्था में, जब पूर्णिमा को उनको ध्यान लगा बोधि वृक्ष के नीचे गया में, तो उन्होंने पहली बार अपने अनेक जन्म देखे। तो जाति के बारे में उन्होंने लिखा, अपने जो जातक कथाओं में उन्होंने लिखा 550 से ऊपर जन्मों के बारे में, अनंत जन्म हो गए उनके। तो कैसे नहीं मानते थे वो जाति के बारे में, जन्म के बारे में, मरण के बारे में और पुनर्जन्म के बारे में अटूट विश्वास था उनका। और निसर्ग नियम को तो उनके जैसा कोई मानने वाला दूसरा था ही नहीं। निसर्ग नियम तो इतना पक्का मानते थे, इसलिए वे आस्तिक थे। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध जो है, तो उनकी जो परंपरा है, अब कोई अवतार माने, उन्हें 9वां अवतार मानते हैं वैदिक धर्म वाले, क्या हमें क्या तकलीफ है? माने ना। जब उनको वह अवतार मान के भी उन्हें पूछते हैं तो उन्हें शांति मिलती है। और वह अवतार मान के भी वह विपश्यना के लिए आते हैं तो वेलकम। नाथ संप्रदाय वाले आओ, कोई मुनि, जैन मुनि आओ, कोई भी आओ, गुरुदेव ने तो सबका स्वागत किया है और सबको बराबर ट्रीटमेंट ही दिए, समता की ट्रीटमेंट दिए। भगवान बुद्ध की समता की ट्रीटमेंट है और गीता सिर्फ समता पर बोली गई है। भगवान कृष्ण ने जब गीता दी
स्थितप्रज्ञ की व्याख्या की और विषाद योग से यानी कि नैराश्य से, परम नैराश्य से क्षत्रिय ने जब अपना धर्म छोड़कर यानी कि शस्त्र त्याग कर उसने युद्ध से नकार दिया था अपने बंधु बांधवों को देखकर, या फिर नैराश्य के कारण, अनेक उसमें साइकोलॉजिकल कारण है, मनोवैज्ञानिक अनेक कारण हैं। गीता पर कितनी व्याख्याएं हो गई है। तो वह छोड़ दिया जब उन्होंने स्थितप्रज्ञ होने की उसे एक भगवान कृष्ण ने उन्हें उपदेश किया गीता का। गीता का सारा उपदेश समता में है। गीता का सारा उपदेश विपश्यना के बिल्कुल बतौर विपश्यना ही कही गई है, ऐसा कहेंगे। तो कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं भगवान बुद्ध का अवतार यानी कि स्थितप्रज्ञ का अवतार भगवान कृष्ण ने कहा था। स्थितप्रज्ञ कैसा बने वह भगवान बुद्ध के रूप में बन के बताया गया है। तो भगवान का अवतार इसमें भी हमने क्यों तीक्ष्णता पालनी, क्यों हम किसी को अलग माने, क्यों हम विभागवार करें, क्यों हम हमारे में ही दरारें बनाए, क्या बिगड़ता है। कोई उसे किसी भी अवतार नहीं थी, यहाँ में भी मालूम है। अवतार क्या कहते थे, कोई भी दिव्यात्मा क्यों कहेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने बोधिसत्व थे, अनेक जन्मों से पारमिताएं जमा कर रहे थे। कोई भी रहो अवतरण उसका होता है, यानी कि वह पृथ्वी पर तो आता है ना, पृथ्वी पर आता है, इसलिए उसे अवतरण कहा गया। और ऐसा भी कहते हैं कि बहुत थिन फॉर्म में यह आत्माएं कहूँ, शक्तियाँ कहूँ, दृश्य अदृश्य शक्तियाँ जो है, कोई अरहंत रहो कोई, तो वो तो मुक्त हो गए, उनकी बात अलग है। लेकिन वह भी जो एक विकारों से बंधी हुई या फिर अच्छे संस्कारों से बंधी हुई भी शक्तियाँ जब जन्म लेती है तो अवतरित होती है, ऊपर से नीचे ही आती है ना। ऐसा नहीं मानेंगे कि वो भगवान थे और वो उन्होंने अवतार लिया, ऐसा नहीं। लेकिन इस पृथ्वी पर आना यानी कि जन्म की कोख, माँ की कोख से बाहर आना अवतरण ही है ना, उसमें अलग क्या बात है। मैं आपको विभाजित नहीं कर रहा हूँ किसी से भी, या मैं कुछ अलग प्रकांड पांडित्य भी नहीं कह रहा हूँ। मैं एक मेरे मन के भाव आप तक पहुँचा रहा हूँ कि जब हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध के बारे में अवतार नहीं थे, अवतार नहीं थे, यह तो बात स्पष्ट है। लेकिन अवतरित होना यानी कि कैसा, आप जो भी शक्तियाँ हैं उनको जब जन्म लेना पड़ता है तो माँ की कोख से पृथ्वी पर आते हैं, जब अवतार ही तो होता है ना, उनका अवतरण तो होता है। और क्या होता है, तो ऊपर थे वह, क्योंकि वह पृथ्वी में नहीं थे, वह ऊपर थे कहीं से, वहाँ से माँ के शरीर से उनका जो है सो कोख से प्रसव हुआ। तो इस प्रकार जो भी हो। तो और अब 2-3 प्रश्न और है कि अरहंत कोई होता है क्या, विपश्यना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं नेक्स्ट इसमें लूँगा क्योंकि अब ये ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ। और फिर अभी कोई श्रोतापन्न है क्या, होते हैं क्या, यह भी प्रश्न है। और बिल्कुल नहीं, किसी के स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता विपश्यना से, यह भी प्रश्न है, वो भी लूँगा। लेकिन अभी बीच में एक बात बता रहा हूँ कि छाछ जो है ना, हम दोपहर में पीनी चाहिए, ज़्यादा देर छाछ रख कर नहीं पीनी चाहिए। अब विपश्यना में, शिविर में या घर पर भी हम अगर छाछ पीते हैं ना, छाछ भोजन के बाद पीते हैं तो पचन अच्छा होता है, गैसेस नहीं होते हैं, तो हमारा ध्यान व्यवस्थित होता है। तो उस वक्त थोड़ी सी उसमें सेंधा नमक, सूंठ, काली मिर्ची डालें तो छाछ का जो वात का प्रभाव है या छाछ में जो ठंडक है वो कम हो जाती है। गर्म पानी थोड़ा मिला दिए और उसमें जो है सो उष्ण हो जाती है, तो उसमें उतना वात का प्रभाव वगैरह नहीं रहता। तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिए, जिनको डायबिटीज़ नहीं है तो पेशाब को बार बार उठना नहीं पड़ता, यह खास बात है। और नींद अच्छी आती है उससे, 10-15 मिनट की वाम कुक्षी अच्छी हो जाती है। तो छाछ का उपयोग शिविर में वगैरह करना चाहिए। किसी को सर्दी लग जाती हो, अस्थमा हो जाता हो या कोई और विकार हो जाता हो, उसने छाछ में थोड़ा सा गर्म पानी ज़्यादा मिला लेना चाहिए। सौंठ, काली मिर्ची होगी तो वह डाल लेनी चाहिए, गुड़ डाल लेना चाहिए ताकि वह वो नहीं हो। दूसरी बात, थोड़ा सा ऊंचा करके बैठना चाहिए, अपना पीछे का पोर्शन है ना जो है सो थोड़ा सा, जैसा कुशन देते हैं ना हमें जो तकिए जैसा वहाँ पर, तो जितना ये हार्ड रहेगा ना, हार्ड यानी कि लकड़ी का रहेगा तो बहुत अच्छा। कभी कभी हम देखते हैं फॉरेनर्स लकड़ी के एक पाटे जैसा जो है सो आड़ा जो एक लकड़ी का पट्टा और उसके ऊपर दोनों ओर एक छोटे छोटे उसको अटैच किए हुए होते हैं ऊंचे कुशन, तो उस पर बैठते हैं, बीच में रख लेते हैं, वो जंघा के और पिंडलियों के बीच में रख के बैठ जाते हैं। क्यों, वो बेचारे जन्म में कभी बैठे ही नहीं, बैठने की उनके आदत ही नहीं, वो उस कुर्सी और टेबल पे बैठे तो बड़ी उन्हें कठिनाई होती है, पर उन्हें लगता है मैं बैठूं, तो फिर वो वैसा बैठते हैं। तो हम भी घर में हैं जब वहाँ तो कहाँ वैसे लकड़ी का
एक पार्टी लेके बैठेंगे तो लकड़ी पर बैठे ना, जैसे नीम की लकड़ी हो, सागवान की लकड़ी हो, उस पर बैठेंगे आप, नरम जितना कुशन कम रहेगा उतना हार्ड कुशन जितना रहेगा आपका उतना आपको अच्छी तरह, हम केले पर बैठने के लिए नहीं कह रहे, संवेदनाओं के लिए नहीं कह रहे, आपका अधिष्ठान अच्छा चले इसके लिए हार्ड कुशन पे जहाँ भी बैठे आप, जो गाड़ियों में ज़्यादा बैठते हैं कुशन पे, कार में ज़्यादा दूर देर तक बैठ के चलते हैं, जो मुलायम जो इसका होता है अपना आर्टिफिशियल कुशन, उस पर जो बैठते हैं ना उनका अधिष्ठान में थोड़ा तकलीफ हो जाती है, उनको वात की तकलीफ हो जाती है। तो ज़्यादा देर हमने ट्रैवल में भी ऐसे गाड़ियों में बैठे जब उलन का या ऊनी कपड़ा डालकर, ऊनी जो वस्त्र है वहाँ डालकर, आसन डालकर बैठना चाहिए जहाँ भी बैठेंगे हम, क्योंकि अधिष्ठान एक मेन हम समझते हैं कि जिससे हम हमारा आकलन करते हैं कि भाई मेरा ध्यान अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। तो अधिष्ठान में कम से कम आपको डिस्टर्बेंस हो, इसलिए मैं ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। और भी बातें जैसी ध्यान में आएंगी आपसे शेयर करूँगा। आप सभी का